क्या आपको पता है तरबूज के छिलके से बहुत ही स्वादिष्ट टूटी फूटी बनाकर के तैयार की जा सकती है। अक्सर हम तरबूज के छिलके को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इस बेकार से छिलके से बच्चों की पसंदीदा टूटी फूटी बनाकर के तैयार की जा सकती है। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुकिंग किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पास में ही घंटी का बटन होगा उसे ज़रूर क्लिक कर दें और पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये हमने तरबूज का छिलका ले लिया है और अब हम इसके ऊपर का हरा वाला पार्ट जो होता है उसे हम निकाल देंगे। इस तरह से इसे चाकू से छील लेना है, देखिए। और अंदर का जो गुदा होता है उसे भी हमने निकाल दिया था, उसे हमने खाने में ले लिया है। तो अब हम तरबूज को इसी तरह से छील लेंगे। देखिए इस तरह से छिलके को हरा वाला पार्ट है उसे हमें हटा देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सारा हरा इसे हटा दिया है। इस तरह से सारे को हटा देना है। अब जो लाल थोड़ा बहुत लगा है इसे भी हमें हटा देना है। हमें सफ़ेद वाला ही भाग चाहिए टूटी फूटी बनाने के लिए। इस तरह से इसे चाकू से हटा देना है अच्छे से और इसे साफ़ कर लेना है। देखिए बिल्कुल सफ़ेद वाला ही हमें चाहिए है, तो हम सारा लाल इस तरह से साफ़ कर देंगे। तो अब हमने इसे हटा दिया छिलके को। अब हमने एक प्लेट ले ली है तो इसमें इसे रख लिया है। अब हम इसके करेंगे छोटे छोटे पीसेस। तो सबसे पहले बीच से इस तरह से काट लेंगे। अब इसे इस तरह से काटेंगे, देखिए लंबाई में छोटे छोटे पीस काट लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से काट लिए हैं। अब इसके भी छोटे छोटे पीस करेंगे। इस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से छोटे छोटे पीस एक बराबर के हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से काट लेना है, बहुत जल्दी ये कट जाते हैं। इस तरह से रख कर के आप इस तरह से काट लेना। इसी तरह से हमें सारे काट करके तैयार करने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे मेरी एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में ही घंटी का बटन होगा उसे ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मुझे भी तो पता चले किस किस को मेरी रेसिपी पसंद आई है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। बस इसी तरह से अब काट लेना है। अब हम इस तरह से काटेंगे, लंबाई में काट लेंगे। फिर भी इसी तरह से हमें छोटे छोटे पीस इसके भी बना लेने हैं। सारे छिलकों को हम इसी तरह से काट करके तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे छिलके को काट लिया है। जितनी भी हमें टूटी फूटी बनानी है उतने छिलके को हमने काट लिया है। बस इस तरह से आपको काट करके तैयार कर लेना है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में कर लेंगे और अब हम इसे धुलेंगे। 3 से 4 पानी से साफ़ करके धुल लेना है। इसे धुल लेंगे तो धुलने से ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी, इसलिए धुलना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे हमने धुल लिया है और अब ये साफ़ हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे और गैस पर चढ़ा देंगे एक बर्तन। तो यहाँ पर हमने भगोना चढ़ा दिया है। भगोने में हमने डाल दिया है पानी। पानी को थोड़ा सा पका लिया है। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें जो कटी हुई टूटी फूटी है इसे हम डाल देंगे और डाल के अब हम इसे बॉयल करेंगे। 5 मिनट इसे ढक कर के बॉयल करेंगे। 5 मिनट बाद खोल के देखेंगे तो देखिए 5 मिनट इसे पकते हुए हो गए हैं। तो अब हम किसी बर्तन में इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक छलनी ले ली है और छलनी में इसे पलट लिया है। इस तरह से पलट लेंगे और पानी इसका नीचे निकल जाएगा। अब हम इसी तरह से इसे छलनी में छोड़ देंगे और दोबारा से वही भगोना लेंगे, गैस पर चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पर हमने 2 गिलास के करीब पानी डाल दिया है और अब हमने 1 कटोरी इसमें चीनी डाल दी है। अब चाशनी में जब बॉयल आ जाएगा तभी हम इसमें अपने तरबूज के छिलके की टूटी फूटी डाल देंगे। तो यहाँ पर बॉयल आ चुका है। अब हम डाल देंगे टूटी फूटी और इसे 15 मिनट
मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे। 15 मिनट तक हमें इसे पकाना है। तो आप खुले खुले भी इसे पका सकते हैं चलाते हुए, और ढक कर के भी पका सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसे खुले खुले ही इसी तरह से चलाते हुए पकाया है। अब हमारी टूटी फ्रूटी को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी चाशनी भी आधी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इस तरह से हाथों से चेक करेंगे। देखिए टूटी फ्रूटी गल चुकी है पूरी तरह से और बिल्कुल अलग अलग है, चाशनी इसके अंदर तक भर चुकी है। तो बस अब हम क्या करेंगे, 4 कटोरी यहाँ पर ले लेंगे। 4 कलर की हमें टूटी फ्रूटी बनानी है। तो हमने 4 कटोरी ली हैं। अब हम चलनी ले लेंगे और चलनी में इस तरह से छानते जाएंगे। जो चाशनी हमारी बची हुई थी उसे हम इसी तरह से अलग अलग कटोरियों में निकाल लेंगे और टूटी फ्रूटी चलनी में इस तरह से निकालते जाएंगे। बस सारी चाशनी हमें इसी तरह से अलग अलग कटोरियों में कर लेनी है। तो हमने इन्हें 4 कटोरियों में कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्रूट कलर। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी में येलो फ्रूट कलर इसे मिला दिया है। ये सूखा वाला कलर है। अब इसमें हमने ऑरेंज फ्रूट कलर मिला दिया है, इसे मिक्स कर देंगे। अब इधर हमने ग्रीन फ्रूट कलर ले लिया है, इसे भी इस तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा कलर इसमें डाल देना। अब ग्रीन फ्रूट कलर इसमें थोड़ा सा डाल दिया और थोड़ा सा डाल देंगे येलो, तो ये मेरा हल्का ग्रीन बन जाएगा। इसे हमने डाल दिया है। अब हम टूटी फ्रूटी जो हमने बना कर के रखी है इसे हम सारी कटोरियों में इस तरह से भर देंगे। देखिए इस तरह से हमें इसमें डाल देना है। तो सारी कटोरियाँ हमने भर दी हैं। बस इस तरह से बराबर बराबर हमने चारों में डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, एक चम्मच से इसे मिक्स कर देंगे। इस तरह से हमें मिक्स कर देना है। इसे अच्छे से ऊपर तक डुबो देना है, चाशनी ऊपर तक इसके हो जानी चाहिए। इस तरह से डुबा कर के हम इन्हें अब रख देंगे। कम से कम 6 से 7 मिनट तक हम इसी तरह से रखा रहने देंगे। 6 से 7 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे। तो देखिए हमने इसे 6 से 7 मिनट के लिए रख दिया था। तो 6 से 7 मिनट के बाद कुछ इस तरह की हो गई है। इसमें कलर पूरी तरह से आ गया है। बस इसी तरह की हमें टूटी फूटी चाहिए थी। तो अब हम क्या करेंगे, चाशनी इसकी अलग निकाल लेंगे। तो फिर से हम वही चलनी लेंगे और अब फिर से हम इसे चलनी में डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और उसमें चलनी रख लेंगे। अब हम कटोरी को इस तरह से पलट लेंगे और चलनी में टूटी फूटी निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमें निकाल लेना। अच्छे से चम्मच से इस तरह से हिला देंगे टूटी फूटी को, ताकि जितनी भी चाशनी है वो नीचे इसके निकल जाए। तो यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक शीट बिछा ली है, उसके ऊपर हम इस तरह से डालते जाएंगे। आप किसी कपड़े पर भी इसे निकाल करके डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से सारे कलर हम इसी तरह से चाशनी निकालते जाएंगे और टूटी फूटी निकालते जाएंगे। बस उसी तरह से हमें सारे कलर की टूटी फूटी निकाल करके रख लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी टूटी फूटी निकाल करके डाल दी है, फैला दी है। तो अब हमने पंखे के नीचे इसे डाल दिया है। अब हम इसे इसी तरह से सूखने देंगे। पंखे की हवा में इसकी चाशनी जो ऊपर ऊपर लगी हुई है ये सूख जाएगी। इस तरह से हम इसे डाल देंगे। तो हम 6 से 7 घंटे के लिए इसी तरह से इसे पंखा के नीचे सुखाएंगे। अब हमारी जो बची हुई चाशनी है इसका हम क्या करेंगे, शरबत बना लेंगे या फिर हम कोई मिठाई बनाएंगे तो उसमें फ्रूट कलर की जगह ये चाशनी डाल सकते हैं। तो अब हमने इसे सूखने के लिए रख दिया है। 2-3 घंटे इसे सूखते हुए हो गए हैं। तो देखिए ये 4-5 घंटे के बाद कुछ इस तरह की हो गई है। हमने इसे इकट्ठा कर लिया है और सारी हमने टूटी फूटी मिक्स कर ली है। तो देखिए बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि आपने तरबूज के छिलके से ये टूटी फूटी बनाई है या फिर पपीते की बनाई। अक्सर हम पपीते की ही टूटी फूटी बनाते हैं, लेकिन ये तरबूज के छिलके की टूटी फूटी बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। इतनी ये स्वादिष्ट बनती है, बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि किस चीज़ की आपने टूटी फूटी बना करके तैयार की है। अब इस टूटी फूटी को आप चाहे केक में डालें, चाहे आइसक्रीम में डालें या फिर किसी भी मिठाई में डालें, बहुत ही स्वादिष्ट हमारी टूटी फूटी बनकर के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में ही घंटी का बटन होगा उसे ज़रूर दबा दें और ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।